आज इलेक्ट्रो होम्योपैथ को लेकर के एक बहुत बड़े साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में पूरे राष्ट्र स्तर के इलेक्ट्रो होम्योपैथ के प्रकांड विद्वानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मौका था साइंटिफिक सेमिनार कार्यक्रम का। मुख्य आयोजनकर्ता डॉक्टर अर्जुन सिंह के कुशल नेतृत्व में इस साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन सफलतापूर्वक अभी तुरंत संपन्न हुआ है और इस कार्यक्रम में देखा गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की विश्वसनीयता को लेकर के जिस प्रकार से आवाज़ उठ रही है और सरकार से भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के तमाम जो डॉक्टर्स हैं ये मांग कर रहे हैं, संगठन भी मांग कर रहा है कि इसको जो है एक जो है पैथ का जो दर्जा सरकार रजिस्टर्ड जो मान्यता दर्जा देती है उसको दे, इसको भी लेकर के इस पर बातें हुई। साथ ही साथ डॉक्टर अर्जुन सिंह जो कि कई नामी पुरस्कार भी इस क्षेत्र में अर्जित कर चुके हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने कई कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किया है। उन्होंने भी मंच से संबोधन के क्रम में इस पैथ के विशेषता के संदर्भ में विस्तार से प्रकाश डाला। तमाम लोग इनके साथ मौजूद हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। सर का परिचय हम कराएंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि डॉक्टर अर्जुन सिंह के नेतृत्व में आप लोगों ने आज इलेक्ट्रो होम्योपैथ पर एक साइंटिफिक सेमिनार का जो आयोजन किया, इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलने जा रहा है। क्या कहेंगे इस प्रकार के आयोजन को लेकर के? मुख्य मोटिव यह है कि इलेक्ट्रोपैथी का विकास जन जन तक पहुंचाना और इलेक्ट्रोपैथी एक न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो पूरा हर्बल बेस है और बहुत सारी पैथियाँ हर्बल बेस यूज़ करती हैं। आयुर्वेद, यूनानी सभी पैथियों में हर्बल यूज़ होता है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी टोटली हर्बल बेस है। इसकी दवा बनाने की जो प्रोसेस है, विधि है, वो मिरेकल है। इसकी फार्मेसी में प्लांट के 100% प्रॉपर्टी को गेन किया जाता है। प्लांट का वोलेटाइल पार्ट, उसका ऑर्गेनिक, उसका इनऑर्गेनिक पार्ट जो है सो इसमें जो यूज होता है, तो यह बॉडी के ऑर्गन के गहराई तक इसका असर होता है। इस चिकित्सा विज्ञान में एक्यूट केस और क्रोनिक केस का भी बहुत बढ़िया इलाज है। एक्यूट में कोरोना हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, जितनी वायरल बीमारियां हैं 72 घंटे के अंदर जो है इस औषधि से उसको लाभ मिलता है। रोगी को हम लोग खड़ा कर देते हैं। आप देखते हैं कि कोरोना काल में सभी पैथियाँ जो है फेल कर गई। सभी लोग आ गया, आप नीम तुलसी का अर्क पीजिए, गिलोय का अर्क पीजिए। लास्ट में लॉ ऑफ नेचर पर सबको आना पड़ा। सभी पैथियाँ अपना घुटना टेक दी। उस समय में इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा जो है काफ़ी मिरेकल साबित हुई। मैं 83 पेशेंट का जो है कोरोना जो वेंटिलेटर पर था, 72 घंटे के अंदर उसको मैंने वेंटिलेटर से उतार दिया और 1 सप्ताह में बिल्कुल ठीक कर दिया। इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ जो है डीप सेल तक काम करती है। यहाँ सेमिनार के अंदर आप देखें बहुत सारे कैंसर के पेशेंट भी अपना बताया, मैं एम्स से लौट करके आया, पीजीआई से अपना जीवन पूरा हार चुका था, मरने का आशा था, हमको कोई उम्मीद नहीं था जीवन का। जो इलेक्ट्रोपैथी दवा से उसको लाभ मिला, जी रहा है 10 साल से 12 साल से कैंसर का पेशेंट। जो एलोपैथिक बोला था कि एक महीना का तुम्हारा लाइफ है, वह रोगी 10 साल 12 साल से यहाँ जीवित है इलेक्ट्रोपैथी से। तो इलेक्ट्रोपैथी की औषधियाँ जो है काफ़ी, आज का विषय कैंसर था, डायबिटीज़ केस में जो है जो एलोपैथिक दवाओं का जो है सो डोज मान लीजिए 500 आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, 6 महीने के बाद देखते हैं 1000 खा रहे हैं, फिर 2000 खा रहे हैं। दवा का डोज फेल करता है और दवा का साइड इफेक्ट से खुद किडनी खराब होता है। आप देखते हैं कि डायबिटीज़ में तो किडनी इफेक्ट होता है, नेफ्रोपैथी, आपको आई साइट, आपका कार्डियोपैथी में हार्ट का मसल्स डैमेज होता है, हार्ट अटैक होता है। वैसे केसेस में इलेक्ट्रोपैथी औषधियाँ जो है बड़ी इम्यूनाइजर है। डायबिटिक केस में अगर इस दवा का प्रयोग किया जाए तो किडनी की खराबी, आँख की खराबी और हार्ट अटैक का चांस नहीं रहता है, क्योंकि यह औषधि बायो इम्यूनाइजर है। बॉडी के सेल को इम्यूनाइज करती है, बॉडी के ऑर्गन को ताकत देती है और आदमी के कॉम्प्लिकेशन, जो डिजीज का कॉम्प्लिकेशंस है, उसे बचाती है। सर, एक सवाल बहुत ही अहम है। जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम जो है मेडिकल क्षेत्र में कमर्शलाइजेशन का सिलसिला बढ़ते जा रहा है और व्यावसायिक उद्देश्य से चिकित्सा जगत में काम करने वाले लोग जो है वो काफ़ी इसमें हावी होते जा रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही विश्वसनीय पैथ बन चुका है। और जैसे कि आपने बताया कि औषधीय और प्रकृति का जो इसमें जो है गुण है और कहीं ना कहीं अब पूरे लोग जो है अब औषधियों और प्रकृति के तरफ लौटने लगे हैं, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपका उद्देश्य यही है कहना है? देखिए, लॉ ऑफ नेचर के अनुसार कहा गया प्लांट्स हैव नेचर्स लेबोरेटरी। पौधों में प्राकृतिक प्रयोगशाला है। पौधे जिस केमिकल का निर्माण करेंगे, फाइटोकेमिकल, वह ह्यूमन नहीं कर सकता है, वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। और कहा गया प्लांट्स हैव यूनिवर्सल पैनेसिया। पौधों के पास जो है पूर्ण आरोग्यकारी शक्ति है। प्लांट्स हैव सेक्रेट पावर। पौधों के पास ऐसे कुछ केमिकल्स है जिसको एनालाइज नहीं किया जा सकता है लेबोरेटरी में। तो लॉ ऑफ नेचर के अनुसार जो है इलेक्ट्रोपैथी में जो पौधे यूज़ किए जाते हैं
रोगी पर उसका ट्रायल होता है, डिजीज़ पर ट्रायल होता है। डिजीज़ ठीक होता है और जितने भी पैथियाँ हैं वो पेशेंट पर जो है, रोगी को जैसे स्वस्थ बॉडी पर उसका इफेक्ट होता है। जैसे होम्योपैथी है, जैसे आर्सेनिक खिलाया गया, जहर खिलाकर सिम्टम पैदा कराया जाता है, फिर उस सिम्टम को डिसपियर किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो परीक्षण होता है नॉन हेल्दी बॉडी पर होता है, रोगियों पर होता है। रोगी को ठीक करके जो है ये दवाओं का जो है सो ये परीक्षण किया जाता है। तो सबसे बड़ा मिरेकल ये इफेक्ट है। जैसे जो भी असाध्य बीमारियाँ हैं, जैसे न्यूरोपैथी में देखिए, जो सर्वाइकल स्पोरोसिस हो गया, कमर का नस दब गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथ में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो है लंबर स्पोरोसिस जैसे साइटिका है, सर्वाइकल स्पोरोसिस है, गर्दन का नस दब गया, हाथ झिंझनी हो रही है, हाथ में जो है सो हाथ काम नहीं कर रहा है, जीबी सिंड्रोम है, जैसे पूरा मसल्स काम नहीं करता है, वैसे केसेस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा जो है बायो एनर्जी है, या बायो एनर्जी को एक्टिव करके जो है हर प्रकार के रोग को एकदम विद्युत की भांति, इसका नाम है इलेक्ट्रो नहीं तो इलेक्ट्रो शब्द जो है ये विद्युत की भांति बॉडी पर इसका बायोकेमिकल एक्शन होता है और रोग ठीक हो जाता है। प्रेसिडेंट काउंट मीट इलेक्ट्रोपैथी फोरम एंड वाइस प्रेसिडेंट जॉइंट प्रोपोलिस इलेक्ट्रोपैथी कमेटी न्यू दिल्ली, जो आईडीसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो अर्जुन सिंह ने यहाँ इस मंच से जो संदेश देना चाहे हैं कि इलेक्ट्रोपैथी सभी जाने सभी करे, इसका प्रभाव सब पर पड़े और सरकार की नज़र हमारे ऊपर पड़े, हमारे प्रैक्टिशनर के ऊपर पड़े, इस सिस्टम के ऊपर पड़े, ये लेकर इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो इसमें हम लोग का एक ही मकसद है कि आईडीसी को या किसी भी सरकार को या किसी भी प्रैक्टिशनर को, अन्य सिस्टम के जो है आप रिकॉग्नाइज ऑफिशियल सिस्टम मेडिसिन के लोग हैं, तो वो इस सिस्टम को पहले जाने, उसके बाद कुछ भी कमेंट करे, हम मानने को तैयारी हैं। और उन्हें अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो बेतौर लिखित तौर पर हम लोगों ने दे भी डाला है, और फिर भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। फार्मेसी बोलिए, फिलॉसफी बोलिए, फार्माकोपिया बोलिए, मैटेरिया बोलिए, जो किसी भी साइंस का, मेडिकल साइंस का बेस होता है। और इलेक्ट्रोपैथी में सबसे बहुखूबी ये है कि एक इसका अपना इंडिविजुअल फिलॉसफी है, इंडिविजुअल फार्मेसी है, इंडिविजुअल इसका मैटेरिया मेडिका है, और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वो भी जो है इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे से अलग है। ठीक है नहीं? तो ये है, और ये टोटली हर्बल बेस्ड मेडिसिन है। स्पेसिफिक एसेंस से मेडिसिन बनता है। 115 प्लांट इसमें यूज़ होता है। सर बगल में सर है, संक्षेप में इनसे भी हम थोड़ा सा सर रुकना चाहेंगे। अभी मंच पर आप संबोधन के क्रम में आपने नेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार के संबंध में आपने प्रकाश डाला, और मैं सुन रहा था आपने संबोधन के क्रम में कहा डॉक्टर अर्जुन सिंह के विषय में कि डॉक्टर अर्जुन सिंह के तर्कस में कई जो है बेमिसाल तीर है, और समय समय पर किस तीर को कहाँ निशाना साधना है, कहाँ लगाना है, बखूबी ये कला उनको आती है। और आपने ये भी कहा कि डॉक्टर अर्जुन सिंह जैसे लोग बिरले पैदा होते हैं जो कि इस क्षेत्र में अलग इन्होंने ख्याति अर्जित की है और अपना उन्होंने पहचान, शोहरत, मुकाम कायम किया है। और साथ ही साथ सिवान, छपरा, गोपालगंज ही नहीं बल्कि आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना झंडा बुलंद किया है। तो ज़रा विस्तार से बताइए कि क्या इनके मतलब विद्वता के बारे में आप क्या इल्म रखते हैं? डॉक्टर अर्जुन सिंह मेरे संपर्क में विद्यार्थी जीवन से ही रहे हैं। मैं साहू जैन +2 विद्यालय का और सहायक शिक्षक रहा हूं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ाने का मेरा अनुभव रहा है, और उसी क्रम में मैंने डॉक्टर अर्जुन सिंह की प्रतिभा को पहचाना। ये अपने विद्यालय में सदा सर्वप्रथम आते रहे, और जिन जिन क्षेत्रों में गए उन क्षेत्रों में उन्होंने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। मैं स्वयं बीमार था, मैं गोरखपुर हॉस्पिटल में गया था और बड़े बड़े डॉक्टरों के संपर्क में आया। सबने कहा कि बिना शल्य चिकित्सा के आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई। मैं वहाँ से भाग कर चला आया, यह कह कर के कि मैं जा रहा हूँ अपने परिजनों से, अपनी पत्नी से
और अपने अन्य लोगों से सम्यक विचार विमर्श के पश्चात फिर आऊँगा। लेकिन फिर मुझे अपने प्रिय शिष्य डॉक्टर अर्जुन सिंह से उनके चिकित्सा कक्ष में मुलाकात हो गई और उन्होंने मेरे कष्ट का कारण पूछा, उदासी का कारण पूछा और मैंने सारी बातें ज्यों की त्यों उनके समक्ष प्रस्तुत की। वे बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि सर मैं आपका शिष्य हूँ, अर्जुन जैसा जिसको शिष्य प्राप्त हो उसे किस बात का भय, किस बात का डर। मैं आपको बिल्कुल डॉक्टर के टेबल पर नहीं जाने दूंगा, सर्जरी का आप पेशेंट जो है नहीं बनने दूंगा, आपको मैं मेडिसिन से ही बिल्कुल भला चंगा स्वस्थ बना दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई और उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। 10 दिनों तक तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन 10 दिन के बाद जो लाभ हुआ तो मैं दंग रह गया कि भाई यह चिकित्सा है कि चमत्कार है। इसके चमत्कारिक प्रभावों को देखकर मैं दंग रह गया और तब से मैं इनके संपर्क में लगातार रहता आया हूँ और इनके टेबल पर ऐसे गंभीर सांघातिक बीमारियों के रोगी आते रहे हैं जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। वे अब तब सारे औषधालयों से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के हॉस्पिटलों से